Hello everybody, this is S Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes। अभी आज का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा हमने इस न्यूज को सुना है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो निगेटिव पे पहुंच चुका है, बहुत बुरा हाल हो गया है। बाकी की कंट्रीज के सामने इंडिया की बैंड बच गई है। कोविड के टाइम पे बाकी कंट्रीज ने भी सफर किया है बट इंडिया ने ज्यादा सफर कर लिया, ऐसा हमें देख के लग रहा है, ऐसा हमें देख के समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे के रीजन, रियल कारण जो है उसको हम समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है ये, कुछ लोग कहते हैं कि किसी और रीजन का फेलियर है। तो आज हम उसकी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और चीजों को समझेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो हमारी कंटिन्यूटी में क्लासेस चलती रहती हैं जीएस की। लास्ट क्लास जो जीएस की इकोनॉमी की मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था स्टोरी के थ्रू, उसमें मैंने नेशनल इनकम आपको बता दिया था क्या होता है राष्ट्रीय आय। देश के अंदर अलग अलग सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर हो, खेती वाला सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, चाहे सर्विस सेक्टर, जॉब करने वाला सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सब सर्विस सेक्टर होते हैं। हर सेक्टर के अंदर इनकम जनरेट होती है। भाई अगर कोई खेती कर रहा है तो अपना सामान बेचेगा, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, अगर किसी की फैक्ट्री है, मान लो मोबाइल बना रहा है तो मोबाइल किसी को बेचेगा तो पैसा आएगा, समझ में आ रहा होगा। और वो पैसा जिसके पास आएगा तो उसने वो मोबाइल बनाने के लिए अपने यहां कुछ बंदे रखे होंगे, वो उन बंदों को सैलरी दे देगा। वो सैलरी जो वो दे देगा वो बंदे उस सैलरी का यूज करके कुछ गेहूं खरीदेंगे, तो इसका मतलब वो पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गया। एग्रीकल्चर सेक्टर वाले ने जब गेहूं बेचा तो उसके पास कुछ पैसा आया, उसी पैसे का यूज करके वो इंश्योरेंस करा सकता है, इसका मतलब उसने अपना पैसा सर्विस सेक्टर वाले को दिया। तो आपने एक चीज नोटिस की थी कि भाई जो पैसा है ये जनरेट हो रही है इनकम और सर्कुलेट होती चली जा रही है और इसी इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको नेशनल इनकम कहते हैं। बट सर जोड़ते कैसे हैं ये तो बता दो। आपने ये तो बता दिया जोड़ते हैं, बट कैसे जोड़ते हैं, तो आज हम समझेंगे नेशनल इनकम को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उसको समझते हैं। और फिर हम आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनालाइज करेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी है ये क्यों नीचे गिरा है, उसके रीजन जो है ना वो भी आज हम पकड़ेंगे। छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा, दिमाग, आंख, कान सब कुछ खोल के रखना। बात करते हैं सबसे पहले किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। नेशनल इनकम का मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है राष्ट्रीय आय की। ये टोटल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज, जो भी किसी भी सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती है कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर का मतलब होता है नेशनल इनकम कंट्री के अंदर की बात कर रही होती है। कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, तो जो भी कुछ कंट्री के अंदर हो रहा होता है, वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब की जब टोटल फाइनल वैल्यू को आप जोड़ते हो तो वो नेशनल इनकम वैल्यू मिलती है हमें। अब सर गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, आप तो टेक्निकल वर्ड बोल दिए सर। गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं। गुड का मतलब होता है सामान, सामान का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सामान खरीद के लाते हो, आप गेहूं खरीद के लाते हो तो वो गुड्स जो है ना वो एसेंशियल गुड्स के अंदर आता है। एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस आ रहा है वो सारा कुछ एसेंशियल गुड्स आपको खरीदना पड़ेगा। तो जो भी सामान आप खरीद के ला सकते हो, आप बाजार में जाते हो कुछ मोबाइल खरीद के लाते हो तो वो मैन्युफैक्चर गुड है, तो वो खरीद के ले आए आप। ये तो गुड्स होते हैं जो आप खरीद सकते हो, अपने साथ यूज कर सकते हो, आपका हो जाएगा। मतलब ऐसे मानो जो खरीद के आपकी हो गई चीज वो गुड्स कहलाती है। अब सर्विसेज क्या कहलाती है सर, सर्विसेज का मतलब होता है वो आपकी नहीं हो सकती, बस आपको कुछ हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल तो गुड हो गया, भाई ठीक है मैंने खरीद लिया, मेरा हो गया, लेकिन उस मोबाइल का फोन नंबर जो मैंने कॉल किसी अपने दोस्त को किया, तो जब मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं उस अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, तो जो नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूं वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मुझे सर्विस मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि मैं मोबाइल पे कॉल करूंगा और मैं अपने दोस्त के पास पहुंच जाऊंगा, वो सारा का सारा नेटवर्क मेरा हो जाएगा। नहीं, वो नेटवर्क जिसका है उसका ही रहेगा। उस नेटवर्क को मैं यूज कर रहा हूं, उस नेटवर्क को मैं यूज करने का पैसा दे रहा हूं, मेरा नहीं हो रहा है वो नेटवर्क। मैं एरोप्लेन से मैं फ्लाइट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं, फ्लाइट में बैठता हूं और वो फ्लाइट मुझे दूसरी जगह उतार के फ्लाइट से भगा देती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो फ्लाइट मेरी नहीं हो गई, मैंने उस फ्लाइट की सर्विस यूज करी। वो फ्लाइट है उसका मैंने को सर्विस यूज करी, उसको किराया दे दिया। इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब वो चीज आपकी नहीं होगी, बस आप उसका यूज करके अपना कुछ काम निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज हमें समझ में आ चुकी। जो मैं खरीद के अपना बना लूं वो गुड हो गया, जो मैं यूज कर सकता हूं लेकिन अपना नहीं बना सकता वो सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विसेज हो गई, ठीक है। अब कंट्री के अंदर सामान बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्विसेज भी बहुत सारी होती है। भाई बैंक में जो बंदा बैठा हुआ है, वो जो आप कैश डिपॉजिट करा रहे हो तो आपका कैश लेके डिपॉजिट कर रहा है, वो बंदा आपका थोड़ी हो गया या बैंक आपका थोड़ी हो गया, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, ये समझ में आ गया सर गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने या फिर सर्विस देने के बाद इनकम जनरेट होती है, वो सारी इनकम हमें जोड़नी है और वो टोटल जोड़ने के बाद हमें नेशनल इनकम मिलती है। अब हम बात करते हैं सर नेशनल इनकम को मेजर करने के अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग तरीके दिए गए हैं। पहला होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है डोमेस्टिक, घरेलू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बता दूंगा। दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। उसके बाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद आपके पास ये 4 अलग अलग टाइप के मेजर करने के तरीके आते हैं। किसको? नेशनल इनकम को। अब वन बाय वन करके एक एक करके समझते हैं। उसमें जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। सर जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू। अगर आपके घर में कोई चीज बन रही है, आप अपने घर में कोई खाना बना रहे हो, मान लो आपका मन हुआ आप समोसे तल रहे हो घर के अंदर बैठ के, तो वो समोसे किसके होंगे? आपके होंगे ना, पड़ोसी के थोड़ी होंगे। तो घर के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब घर की बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको घरेलू बोलते हैं, है ना। जैसे आपके घर में लड़ाई होगी तो आप कहोगे यार ये मेरी घरेलू मामला है, इसमें दखल मत दो। इसका मतलब मैं अगर बाहर वाला आपके घर में दखल दे रहा हूं तो वो घरेलू मामला, आपका मतलब घर की बाउंड्री के अंदर जो हो रहा है वो घरेलू मामला कहलाता है। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू जो हमारा उत्पाद है, उसका मैं ये कह सकता हूं कि जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना बात को, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा का मतलब ग्रॉस। ग्रॉस और नेट 2 वर्ड होते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, होता है ना, ग्रॉस सैलरी कितनी है बेटा आपकी, फिर कोई पूछेगा नेट सैलरी कितनी है आपकी, तो जब ग्रॉस सैलरी बोलोगे ना तो ज्यादा होती है। नेट का मतलब उसमें से बहुत सारी चीजें काट दी जाती है जो आपके पास नहीं आ रही, जो आपके पास नहीं आ रही वो काट दी जाती है। वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। ग्रॉस का मतलब होता है आपके पास आ रही है, नहीं आ रही, उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। नेशनल इनकम नापने का एक तरीका है। इसका मतलब एक चीज और है, जो मेरे घर के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, जो मेरे घर के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा, भले ही जो घर के बाहर प्रोड्यूस करने वाला बंदा है वो मेरे घर का है। मान लो फॉर एग्जांपल आप 2 भाई हो, एक ही घर में रहते हो, ठीक है। आप दोनों भाई घर के अंदर समोसे तलते थे। पहले जब दोनों भाई तलते थे समोसे तो आपके घरेलू मामला था। फिर आपका एक भाई कहता है मैं दूसरे घर में जाके तलूंगा, अब वो चला गया बाहर, वो बाहर जाके समोसे तल रहा है, तो क्या ये आपके घर का घरेलू मामला है? नहीं, वो बाहर जाके समोसे तल रहा है, इसका मतलब आपके घर में तो नहीं तल रहा, तो ये बाहर चला गया का मतलब क्या होता है, वो आपके घर से अब लेना देना नहीं रखेगा। मेरी एग्जांपल को ध्यान रखना, समोसे मत सोचने लग जाना। अगर हम जीडीपी की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो जीडीपी होता है इसकी डेफिनेशन होती है द मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, हर चीज पैसे में इंडिया के अंदर नापी जाती है, किसी भी कंट्री में नापी जाती है, इंडिया में रुपीज में, बाहर डॉलर्स में, पाउंड्स में, ऐसे। तो द मॉनेटरी वैल्यू, बहुत ध्यान से वर्ड्स को सुनना, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अभी एक चीज को ऑपरेशन करता हूं, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी मतलब घर के अंदर, मतलब कंट्री के अंदर, बाहर का नहीं लेना है अभी, इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब एक एक करके वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध, दूध जो है मिल्क, वो भी इंडिया के अंदर आ रहा है। आप दूध भी लेते हो, इसका मतलब आप जब दूध लेते हो तो आप पैसा देते हो, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गुड्स लिया। जब दूध आपने लिया तो दूध का जो नाप है वो तो लीटर में है। उसके बाद आप गेहूं भी लेते हो, वो केजी में लेते हो, इसका मतलब आप जो भी मोबाइल खरीदते हो तो वो पीस के हिसाब से लेते हो, कुर्सी लेते हो, चेयर तो 1 चेयर 2 चेयर ऐसे खरीदते हो। इसका मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग टाइप की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, और उनको प्रोड्यूस करने की जो यूनिट है वो भी अलग अलग है। 1 लीटर है, 1 केजी है, एक नंबर से होता है काउंट। तो अब क्या किया जाए कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कंजम्पशन निकालना है, टोटल कमाई निकालनी है, तो इन सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इनको एक लेवल पे लाने के लिए हम एक चीज, एक नाम जनरेट करते हैं जिसको बोला जाता है करेंसी। करेंसी एक ऐसी चीज है जो चीज अलग अलग गुड्स को, अलग अलग सर्विसेज को एक सिंगल टेबल पे लेके आती है कि भैया सब कुछ इसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर 10 रुपए की है, एक चेयर 10 रुपए की है तो 10 चेयर 100 रुपए की होंगी, तो रुपए जो हो गया ना वो कॉमन हो गया। 1 लीटर दूध 10 रुपए का है तो 10 लीटर दूध 100 रुपए का होगा, तो वो भी दूध भी 100 रुपए में आ गया। मतलब सारी चीजों को एक सिंगल यूनिट में लेके आता है, वो होता है करेंसी। करेंसी की कोई औकात नहीं है, करेंसी की औकात नहीं है, औकात गुड्स एंड सर्विसेज की है। अगर आप करेंसी का यूज करके गुड्स नहीं खरीद सकते, अगर आप करेंसी का यूज करके सर्विसेज नहीं दे सकते, तो वो करेंसी किसी काम की नहीं है। पुराने नोट अगर आप ले आओ और आप कहो कि मैं इससे कुछ खरीद लूं, तो वो किसी काम की नहीं है वो अभी भी नोट, बट वो किसी काम का नहीं है। करेंसी की रियलिटी में कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जा सके या दी जा सके। समझ में, इस चीज को ध्यान से दिमाग में बैठाना। करेंसी यूनिट असाइन की गई है, मॉनेटरी वैल्यू दी गई है सबको सिंगल यूनिट पे लाने के लिए। पहली चीज ऑफ फाइनल गुड्स। अब सर फाइनल गुड्स का भी तो बताओ सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। फाइनल गुड्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। फाइनल गुड्स के लिए ये जलेबी वाला आदमी मैंने नाम बनाया है, लालच में आगे हो गया आप, गरम गरम जलेबी है, समझो टेस्टी होती है जलेबी, ज्यादा मत खाना दिक्कत हो जाएगी। जलेबी आदमी तल रहा है,
आप जलेबी लेने जाते हो उसके पास, जब आप जलेबी लेने जाते हो तो आप किस चीज के पैसे देते हो? जलेबी के, या फिर मैदा के अलग देते हो, तेल के अलग देते हो, इसकी मेहनत के अलग देते हो, हर चीज के अलग अलग पैसे देते हो? आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर 100 ग्राम जलेबी लेके आऊंगा या मैं 1 किलो जलेबी लेके आऊंगा, वो डिपेंड करेगा आपका पेट का साइज कितना है, लेकिन आप जलेबी के पैसे देके आओगे। इसका मतलब आपने जो पैसा दिया उसको, आपने जो गुड्स खरीदा, वो गुड्स खरीदा जो है, जिसका पेमेंट आपने किया है, वो पेमेंट आपने फाइनल गुड का किया है, जलेबी का किया है। बट इस आदमी ने तेल भी खरीदा होगा, इस आदमी ने मैदा भी खरीदा होगा, इस आदमी ने दही भी मिलाया होगा उसमें। इसका मतलब इस आदमी ने जो चीजें खरीदी थी, वो सारी चीजें जो इंटरमीडिएट गुड्स थे, जो सारे गुड्स मिलकर एक फाइनल गुड तैयार हुआ, आपने जो पैसा दिया वो पैसा आपने फाइनल गुड का दिया। मतलब इसका अगर टोटल पैसा जो लगा होगा जलेबी बनाने में, तेल जोड़ के वो 10 रुपए है, तो ये आपको 20 रुपए में जलेबी बेच रहा होगा, तो उस 20 रुपए में वो 10 रुपए जो इसके लगे हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। इसीलिए फाइनल गुड्स की कीमत इंक्लूड की जाती है, क्योंकि अगर आप फाइनल के अलावा इंटरमीडिएट गुड्स की भी पैसे जोड़ लोगे तो ये डबल नहीं हो जाएगा पैसा, कि भाई तेल का तुम तो अलग से पहले जलेबी में ले ही लिए, फिर आप अलग से भी मांग रहे हो कि तेल का और दो, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसीलिए फाइनल गुड्स का जो भी कीमत होती है, चाहे वो फाइनल चेयर हो, चाहे वो फाइनल खाने की चीज हो, समोसा जलेबी जो भी व्हाटएवर इट इज, हमेशा फाइनल गुड्स की कीमत को जोड़ा जाता है, जो आप सीधा जाके खरीद सकते हो। समझ में आ गया? या आप फाइनल सर्विस दे सकते हो। समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहां जलेबी का एग्जांपल दिया है। फाइनल गुड्स जो होंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना, उन सारे गुड्स को एक पर्टिकुलर करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, रुपए की यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा, और कंट्री की बाउंड्री के अंदर। अब आ जाओ, बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से, एक वर्ड्स को मैं ध्यान से समझा रहा हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आप जिंदगी में कभी ना भूलो। गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, समझा दिया था मैंने। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जो फाइनल आपको मिला है, बीच वाला कोई लेना देना नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू करेंसी असाइन कर दी गई है इन एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, घरेलू उत्पाद, घर के अंदर। अब सुनो घर के अंदर का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से। दो एग्जांपल मेरे पास है। पहला एग्जांपल है, सैमसंग इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाती है। बहुत ध्यान से सुनना, सैमसंग बाहर की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया का टेक्निकल जायंट है, ऐसे मान लो, बहुत बड़ी कंपनी है। सैमसंग इंडिया के अंदर कोई अपनी फैक्ट्री लगाती है, कोई प्लांट लगाती है, ठीक है। दूसरा, एक इंडियन है, वो साउथ कोरिया में जाके सैमसंग में नौकरी करता है। दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन है सैमसंग इंडिया के अंदर कोई प्लांट लगाता है। दूसरा कंडीशन ये है कोई इंडियन बाहर जाके साउथ कोरिया में सैमसंग में काम कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद की बात करूंगा, तो मेरे घर की बाउंड्री के अंदर आके किसी ने समोसा तला है, तो वो मेरे घर का ही हुआ ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहता है कि आपके घर में आके कोई समोसा तल के जाता है या खाना बना के जाता है, तो वो आपका है। सीधी सी बात है, वो आपके घर के अंदर करके गया वो चीज। इसका मतलब सैमसंग अगर इंडिया के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन करता है तो वो जीडीपी के अंदर जोड़ा जाएगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। लेकिन अगर कोई इंडियन बाहर साउथ कोरिया में जाके कमाता है, सैलरी लेके आता है, भले ही वो इंडिया के अंदर ही सैलरी वापस भेज रहा है, कंडीशन है बहुत सारी, अभी जो समझा रहा हूं वो जीडीपी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। भले ही वो इंडिया के अंदर सैलरी भेज रहा है, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से सुनना, जीडीपी में वो काउंट होगा जो सैमसंग ने इंडिया के अंदर प्लांट लगाया है, लेकिन जीडीपी के अंदर वो काउंट नहीं होगा। जो बाहर जाके एक बंदे ने सैमसंग के अंदर से सैलरी कमाई है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? समझ में आ रहा है? सैमसंग के अंदर एक बंदा साउथ कोरिया में जाके कमाता है, भले ही वहां से सैलरी इकट्ठी करता है, लेकिन वो सैलरी इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगी। सैमसंग इंडिया के अंदर प्लांट लगाता है, खूब पैसा कमाता है और सारा पैसा बाहर भेज देता है, लेकिन वो सारा का सारा इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो क्या जीडीपी एक सही रियल मेजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने तो पैसा बाहर भेज दिया, जिसने घर में भेजा उसको तो तुम ले नहीं रहे, जिसने बाहर भेज दिया उसको तुम काउंट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। जीडीपी इज नॉट एक्चुअल मेजर, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक? तो इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया, जो घर के अंदर हो रहा है, कोई भी कर रहा है वो घर के अंदर कर रहा है, वो जीडीपी में आएगा। अब मेजर करने के लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है कि भाई इतने टाइम पीरियड का मेजर करेंगे, 1 साल का मेजर करेंगे, क्वार्टर का मेजर करेंगे। अभी जो रिसेंटली मेजर किया है वो 3-3 महीने का मेजर करते हैं, 3-3 महीने में चेंजेस देखते हैं कि भाई 3 महीने में इस साल का जो है, जो 20-21 का 3 महीने का पीरियड है, अप्रैल मई जून वाला, उसमें क्या अपना जीडीपी निकल के आ रहा है, कितना टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद, कितना घरेलू में पैसा कमाया गया लोगों के थ्रू, वो टोटल कितना आ रहा है, वो पिछले साल के 1920 वाले सेम क्वार्टर में, सेम 3 महीनों से कंपेयर किया जाता है। तो वहां पे हमें बहुत बड़ा गिराव दिखा है, बहुत बड़ी फॉल देखी। क्यों देखिए वो भी आप समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इतना समझ में आ गया कि भैया पैसे की वैल्यू जो फाइनल गुड्स को बेच के या सर्विसेज को देके मिलती है, वो सारी की सारी पैसे की वैल्यू काउंट की जाती है, और इंडिया की बाउंड्री के अंदर वो सारा पैसा जनरेट होना चाहिए, चाहे कोई भी जनरेट कर रहा हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उन सबको जोड़ दिया जाएगा, वो अपने को
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी अपने को मिल जाएगा, चाहे वो जलेबी से मिले, चाहे समोसे से मिले, चाहे किसी भी चीज। टोटल जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, वो तो हमने समझ लिया भैया कि आदमी अगर 10 चेयर बना रहा है तो वो 10 चेयर की जो कीमत बेचेगा जो वो या कोई खरीदेगा, वो 10 जो चेयर है, 10 जो कुर्सियां है, वो उसका जीडीपी होगा, जीडीपी में आ जाएगी वो सारी वैल्यू। बट उन 10 चेयर में से अगर वो 10 चेयर बनाता है, 2 चेयर उसकी खराब हो जाती है, 2 कुर्सियां उसकी टूट जाती हैं, तो फिर उनका क्या है, वो तो नहीं बेच पाएगा। इसका मतलब जो एक्चुअल में वो बेचेगा वो 8 चेयर बेच पाएगा अगर उसकी 10 में से 2 चेयर खराब हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जीडीपी जो बात कर रहा है वो ओवरऑल की बात कर रहा है, सारी चेयर्स की बात कर रहा है, बट उसकी तो 2 चेयर खराब हो गई है, तो उसकी बिकी कितनी होंगी, 8 चेयर बिकी होंगी। इसी चीज को हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम ग्रॉस को नेट बनाते हैं तो उसमें से एक वैल्यू कम कर देते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मशीन हो तो मशीन का मेंटेनेंस हो सकता है, जो अपना टाइम पीरियड के साथ साथ कोई भी चीज होती है वो अपनी वैल्यू लूज करती चली जाती है, तो उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं। आप कार खरीदते हो, नई गाड़ी खरीदोगे 10 लाख 15 लाख की आएगी, कुछ साल बाद बेचोगे तो डेप्रिशिएट कर जाएगी उसकी कीमत, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंजम्पशन हुआ है, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आई होगी। वैसे ही अगर आप जलेबी खरीदने जाते हो, 10 जलेबी खरीदने की बात करते हो, उसमें से 2 जलेबी खराब निकलती तो वापस कर देते हो, तो एक्चुअल में उस बंदे ने तो 10 जलेबी के लिए काम किया है ना, 10 जलेबी में तेल लगाया, 10 जलेबी को सेका है, बट मिली कितनी, उसकी बिकी कितनी, 8 जलेबी। तो नेट जो आया है, जो कीमत एक्चुअल में आई है, उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस जो प्रोडक्ट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास या हानि, जो कमी आई होती है, जो खराब हो गई होती है चीज, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट लग रहा होता है, वो अगर कम कर देते हो तो वो आपको क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मिल जाता है। ग्रॉस से नेट लाने के लिए डेप्रिसिएशन हटा दो, ऐसे मान लो, ठीक है। ये तो अपने जीडीपी और एनडीपी हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, जो है अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाना और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेशनल का ग्रॉस प्रोडक्ट, टोटल नेशनल का। अभी तक मैंने आपको बताया था जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अगर आप बहुत ध्यान से जलेबी वाले इंसान को ध्यान रख के समझो तो अभी तक आपको एक चीज पता थी, जलेबी से भी ऊपर वाले इंसान पे आ जाओ, जो सैमसंग वाला था, कि हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी कुछ भी बना रहा है वो अपने काउंटिंग में लेके आ रहे थे, चाहे वो सैमसंग इंडिया के अंदर आके बना रही हो, चाहे वो एलजी इंडिया के अंदर आके बना रही हो, बाहरी कंपनी भी इंडिया में कुछ बना रही तो उसको काउंट कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया का बंदा बाहर जाके कुछ कमा रहा है उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन नेशनल में अगर हम नेशनल की बात करेंगे, जो इंडिया के बाहर जाके बंदा काम कर रहा है, ये जो बंदा था जो सैमसंग में जाके काम कर रहा था साउथ कोरिया में, ये साउथ कोरिया से पैसे तो इंडिया में भेज रहा होगा ना, तो एक्चुअल अगर रियलिटी की बात करें तो इंडिया में ये वाला अमाउंट तो आ रहा है और ये वाला अमाउंट इंडिया से बाहर जा रहा है, ये वाला अमाउंट इंडिया से बाहर जा रहा है, लेकिन हम जीडीपी के अंदर ये काउंट कर रहे हैं, ये काउंट नहीं कर रहे हैं। यही यहां पे एक पॉइंट बदल जाता है, जब हम यहां से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने की बात करते हैं तो हम जीडीपी में से जो इनकम बाहर चली गई है उसको हटा देते हैं और जो इनकम आ चुकी है अंदर उसको लगा देते हैं। मतलब जो बाहर से अंदर भेजी गई कीमत है वो हम लगा देते हैं। अगर कोई मूवी बाहर रिलीज हुई है इंडिया के बाहर और उसने वहां पे खूब पैसा कमाया है तो वो जो पैसा है वो वापस इंडिया में तो आएगा, तो वो ऐड करोगे। लेकिन अगर बाहर की कोई मूवी इंडिया में रिलीज हुई है और उसने खूब पैसा कमाया है तो वो पैसा तो वो बाहर लेके जाएंगे ना, तो वो पैसा आप यहां से माइनस करोगे। जब आप अंदर से बाहर जाने वाला पैसा और बाहर से अंदर आने वाला पैसा ऐड करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर बाहर से जो इंडिया में पैसा आ रहा है वो आप काउंट करोगे और इंडिया से जो बाहर पैसा जा रहा है वो आप हटा दोगे। दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और सिमिलरली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता आपको। जीडीपी, जैसे जीडीपी में से आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया था एनडीपी के लिए, वैसे ही जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, डी जो कॉस्ट में कमी आ रही होगी वो माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है, वैल्यू जो कम हो रही होती है उसको माइनस करना होता है ग्रॉस को नेट बनाने के लिए। ऐसे करके ध्यान रखो आप, सिंपल सा तरीका है। तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटाओगे तो एनडीपी मिलेगा, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन हटाओगे तो एनएनपी मिलेगा। जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है, जीडीपी सब कुछ काउंट करता है जो इंडिया के अंदर हो रहा है, बाहर वाली चीज काउंट नहीं करता, बाउंड्री के अंदर की चीज काउंट करता है। और जीएनपी वो सारी चीज काउंट करता है जो इंडिया के अंदर वापस आ रही है या इंडिया के अंदर आ रही है। पैसा जो इंडिया के अंदर आ रहा है, नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, जो बाहर जा रहा है यहाँ पे वो काउंट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव मेजर हो सकता है। तो अभी तक हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी सब कुछ समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जीडीपी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आप कभी भूलोगे नहीं। जीडीपी मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा, घर के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जीडीपी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कंजम्पशन, आप कोई चीज खरीदते हो, खाने की हो, यूज करने की हो, वो कंजम्पशन है आपका।
तो उसका पैसा जो आप दे रहे हो वो जनरेट हो रहा है ना, वो इनकम जनरेट हो रही है उस आदमी की जिसने बनाया होगा, तो वहां पे कंजम्पशन वाला पार्ट आ जाता है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जीडीपी के अंदर जो पैसा काउंट हो रहा है ना, अब उसका ऑपरेशन करते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, कोई फैक्ट्री लगी तो पैसा डाला, तो पैसा डाला तो वो कंट्री के अंदर ही तो फैक्ट्री लगी है, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंट्री के अंदर कोई भी चीज हो रही है। तो एक तो कंजम्पशन जो आप दे रहे हो पैसा, जो आम जनता फाइनल गुड खरीद रही है, सर्विसेज ले रही है। दूसरा इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जो फैक्ट्री लगाने में हेल्प करते हैं। तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, कोई भी इनकम दे रहा है ना, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए पैसा खर्च रहा है तो वो जीडीपी के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट कोई रोड बनाने के लिए पैसा दे रही है, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा दे रही है, जो गवर्नमेंट का पैसा है वो भी इसके अंदर आता है। फिर नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब इंडिया से कोई चीज बाहर गई और बाहर से कोई चीज अंदर आई, तो अंदर से जो बाहर गई है उसमें से बाहर से जो अंदर आया वो माइनस कर देते हैं, सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके, ध्यान रखना जो है रुपया, सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके आप ये सब चीजें कर रहे हो। तो ये सब चीजें जब हम जोड़ देते हैं तो अपने को टोटल जीडीपी मिल जाता है, फिर इसमें से हम चीजें सेपरेट करते रहते हैं। इसका मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का जीडीपी बहुत शानदार है, इंडिया का जीडीपी बहुत शानदार है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शानदार जीडीपी बनाने में हेल्प करते हैं और घटिया जीडीपी बनाने में हेल्प करते हैं। दो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझते हैं फिर इसको समझेंगे कि ये फेल क्यों होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंजम्पशन। भाई आप दुकान में जाते हो, सामान खरीदते हो, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा रोल है किसका, जो लोग सामान खरीदते हैं। बेटा जीडीपी का 0.1% का चेंज भी ना ऊपर बढ़ने वाला लाखों करोड़ों अरबों लोगों को नौकरी दे देता है, और 0.1% का गिराव लाखों लोगों की नौकरी छीन लेता है। बहुत बड़ा चेंज आता है, छोटा मोटा चीज नहीं है ये। आप लोगों को पता नहीं लगेगा, जो गरीब इंसान है उससे पूछो, उसको भी नहीं समझ में आएगा एक्चुअली उसके साथ क्या हो रहा है। बट रियलिटी यही है, 0.1% का चेंज लाखों लोगों की नौकरी खा जाएगा और लाखों लोगों की जेब से पैसा निकाल ले जाएगा, या फिर लाखों लोगों को अगर पॉजिटिव होता है नौकरी दे जाएगा। कंजम्पशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। पहला पॉइंट, जो आप दुकान से जाके सामान खरीदते हो, पैसा देते हो, ये आपका सबसे ज्यादा है इसके अंदर रोल प्ले, किसके अंदर, इंडिया के जीडीपी में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो पैसा खर्चा होता है फैक्ट्री लगाने में। अब इंडिया का जो जीडीपी है वो इन दोनों चीजों पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब 80% तो आप समझ लो इन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी चीजों में इतना चेंजेस आते नहीं है। जो हमारा जीडीपी क्रैश हुआ है वो मेनली इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट तो बंद ही है, फैक्ट्री तो लगी नहीं, एकदम डन, एकदम रुका हुआ है, तो ये तो क्रैश है पूरा, इन्वेस्टमेंट का फंडा तो एकदम क्रैश हो गया कोविड के टाइम पे। तो ये जो 3 महीने पिछले क्वार्टर में आपने चेक किया है अभी जो निकाला गया जीडीपी, इसमें इन्वेस्टमेंट तो क्रैश है। नंबर 1 पहला पॉइंट था कंजम्पशन। अब लोग खरीदना ही नहीं चाहते, पैसा रखना चाहते हैं। लोगों को लगता है हमारी सैलरी नहीं आ रही, काफी लोग की सैलरी नहीं आई, इनकी सैलरी गई है, वो पैसा बचाना चाहते हैं, तो कंजम्पशन तो ऑब्वियसली बात है कम हो गया है, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। मारुति सुजुकी बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कार जो बेचते हैं वो कंपनी है। मारुति सुजुकी का रीसेंट डेटा आया था, उन्होंने बोला था अप्रैल के अंदर हम एक भी गाड़ी नहीं बेच पाए। मारुति सुजुकी जैसी जो कंपनी है, जो गाड़ी की लाइन लगा देती है, उसकी एक एक गाड़ी ऐसे बिकती है, वो अप्रैल के अंदर एक भी गाड़ी नहीं बेची। लोग कार खरीदे ही नहीं, क्योंकि उनको खरीदना नहीं है, उनको पैसा बचाना है, उनको लग रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसका मतलब कंजम्पशन तो बंद ही हो गया है। मोबाइल खरीदने बंद कर दिए लोगों ने, मोबाइल खरीदने एक्चुअली कोविड से पहले ही बंद कर दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, वो भी समझाऊंगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। तो हम लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे थे, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया था, एकदम क्लोज कर दिया था। तो एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। गवर्नमेंट के भी कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल किया, मैं भी समझाता हूं। तो यहां पे लोगों का कंजम्पशन डाउन है, जिसकी वजह से सी वाला जो पार्ट था, मैंने अभी आपको जो समझाया था, ये डाउन हो गया, कंजम्पशन डाउन हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डाउन है। अब बचा गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है। कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले गवर्नमेंट स्पेंड करते थे, रोड्स बनाते थे, ये सब चीजें थी, पर इतना नहीं करते थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपना जीडीपी अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव करने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाली चीज है बस, लेकिन अगर कंजम्पशन और अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो अपने आप पॉजिटिव रहेगा, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम भी रहे। अपने को टोटल जो है वो वैल्यू पॉजिटिव और अच्छी बनानी होती है, ऐसे ध्यान रखो। लेकिन कोविड के टाइम पे कंजम्पशन डाउन हो गया, इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया बट बहुत लेट किया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था कोविड के टाइम पे, अगर वो पहले स्टार्ट हो जाता तो शायद जीडीपी इतनी बुरी हालत में नहीं जाता, थोड़ी सी लेट हुई गवर्नमेंट, ऐसा इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रोल प्ले करता है, बट एज पर द इकोनॉमिस्ट बहुत लेट गवर्नमेंट ने उस चीज को करना शुरू किया, जिसकी वजह से जीडीपी इंडिया का सफर किया, क्योंकि पहले ही काफी डाउन हो गया था। कंजम्पशन डाउन होता चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट डाउन होता चला जा रहा है। अगर आप यहां पैसा डाल दोगे तो जो टोटल टर्म है वो पॉजिटिव बनने के लिए थोड़ा ऊंचा जाएगी, बट आप डाल ही नहीं रहे हो तो बिल्कुल नीचे हो गया। जब आप डालोगे तो काफी नीचे हो चुकी होगी चीज, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बहुत डाउन हो गया होगा, जीडीपी टोटल बहुत डाउन हो गया। अब आप थोड़ा भी डालोगे ना, थोड़ा भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो कितना ऊपर कर लोगे आप, समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
देखा गया है ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, लोग बहुत खुश है भैया पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ये पॉजिटिव वैल्यू पता क्यों आई है? ये पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आई है कि इंडिया का जो इंपोर्ट था ना बहुत कम हो गया। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करो तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है या तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो तभी पॉजिटिव आएगी, या फिर इंपोर्ट बहुत कम हो। एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भाई लोग हम खरीद रहे हैं बाहर वाली कंट्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अपने यहाँ तो काम ही बंद था कोविड के यहाँ पे, एक्चुअली सारी कंट्रीज में बंद था। यहाँ पे एक और खेल हो गया कि अपना इंपोर्ट एकदम बुरी तरीके से गिर गया। उसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लोग खरीद नहीं रहे। इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मोबाइल खरीदना लोगों ने बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट होने हो गए बंद। चाइना जो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर सामान भेजता था इलेक्ट्रॉनिक्स, कोविड के टाइम पे वहां से भी बंद हो गया। इसका मतलब इंडिया का इंपोर्ट डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा कम, एक्सपोर्ट में कोई बदलाव नहीं है ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो गई। तो लोग खुश हो रहे हैं, अरे पॉजिटिव ऐसी बात नहीं है, अपना पॉजिटिव आ रहा है नेट एक्सपोर्ट। नहीं, ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि बेटा इंपोर्ट आप करा ही नहीं पाए, एक्सपोर्ट तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, वो तो आप वैसे ही नहीं कर रहे, वैसे डाउन है, तो ये बहुत डाउन हो गया। तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, जीडीपी वैसे ही कम हो रहा था, इसकी वजह से और ज्यादा। तो इसका कोई मेजर रोल नहीं होता इन दोनों का। मेजर रोल जो था वो था कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से वो डाउन हुआ है। अब हम पॉइंट पे पकड़ेंगे अपने नेक्स्ट। आपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके समझ लिया, घर के अंदर जो उग रहा है उनका मतलब जो भी कुछ बन रहा है उसकी जो कमाई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, जो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अब इंडिया का जीडीपी अभी रिसेंटली 23.9 वैल्यू डाउन चला गया, माइनस में, इतना बुरा गिर गया। और कंट्रीज का भी गिरा है, पूरा वर्ल्ड कोविड सफर किया है, बट इंडिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर गए। हमारे कुछ लेट डिसीजंस, बहुत सारी चीजें। पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, आपको अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्जाम की, तो आपके मेल्स राइटिंग में आपको हेल्पफुल हो सकती है चीजें। 5 चीजें बताऊंगा, 5वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहला होता है लोगों का कंजम्पशन बंद है, मैंने आपको बता दिया, एकदम लोग खरीदना नहीं चाह रहे, तो इसकी वजह से अपना कंजम्पशन डाउन हुआ है। दूसरा, इंडिया के अंदर बहुत पहले, अभी बीच में कोविड से भी पहले की बात कर रहा हूं, जो व्हीकल होता है, व्हीकल के कुछ पॉल्यूशन के नॉर्म्स होते हैं, BS4, BS5, BS6 ऐसे होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई धुआं जितना इंजन कम छोड़ेगा उतना बेटर होता है। तो BS4 से BS6 कम धुआं छोड़ता है, बेटर होता है। BS4 के व्हीकल्स आ रहे थे, गवर्नमेंट ने BS6 लॉन्च करने से पहले ही, बहुत पहले अनाउंस कर दिया कि अब हम BS6 लॉन्च करेंगे। अब लोगों के अंदर एक चीज बैठ गई, लोग गाड़ियां खरीद रहे थे। अब जब BS4 के टाइम पीरियड पे गाड़ियां बिक रही हैं, आप अगर ये अनाउंस कर रहे हो कि BS6 की गाड़ियां आएंगी, तो लोग BS4 क्यों खरीदेंगे? लोगों ने गाड़ी खरीदना बंद कर दिया, उन्होंने कहा BS6 का वेट करते हैं, और उस बीच में ये चीजें हो गई। तो BS6 के वेट करते करते गवर्नमेंट, हल्ला नहीं करना चाहिए ना यार, आपको करनी इसी चीज कर दो, तो आपने पहले ही हल्ला कर दिया तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से व्हीकल जो खरीदती थी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, बहुत बुरा हाल हो गया उसका। लोगों ने खरीदना ही बंद कर दी गाड़ियां, वो वेट कर रहे हैं भाई BS6 आएगा तब खरीदेंगे, अब तो क्यों खरीदें? ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे भी गाड़ी खरीदनी तो मैं भी ये सोचूंगा ना BS6 आएगी देन आई परचेज, अभी क्यों खरीदूं, ये तो BS4 बंद हो जाएगा, दिमाग में आती है ना लोगों के। तो एक ये बहुत बड़ी पॉइंट है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना बहुत बड़ा फेल किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर फेल करेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी वहां से, ऑब्वियस सी बात है। तो नौकरी कम जाएगी तो लोग खरीद नहीं पाएंगे तो कंजम्पशन कम होगा, अल्टीमेटली सब चीज जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो चीज डाउन होगी। तो तीसरा पॉइंट, जो आपकी MSME, छोटी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती थी, इंटरप्राइजेस जो होती हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी, मान लो चप्पल बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई रबड़ बना रहा है, ऐसी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज, इंटरप्राइजेस होती हैं, इन्होंने बहुत सफर किया। क्यों? पहला डीमोनेटाइजेशन बनाया, करा इसलिए गया था कि भाई जो ब्लैक मनी है वो कैंसिल हो जाए, फर्क पड़ा। बट जो सबसे बड़ी मार पड़ी वो छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पड़ी, छोटे इंटरप्राइजेस वालों को, उनका बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, उनका नुकसान हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरप्राइजेस बंद हो गए। उसके बाद GST आ गया। GST बहुत अच्छी चीज है, इट्स गुड, बट काफी लोगों को समझ में नहीं आया, तो उन लोगों ने डर के मारे अपना काम ही बंद कर दिया। तो छोटे बिजनेसमैन थे, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। तो सबसे ज्यादा MSME ने सफर किया, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। पेन अगर हर जगह यूज होता है, जब पेन बनना कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग सफर करने लग जाएंगे, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो MSME ने बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किया है। इनका जो बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो GDP है फॉल, उस पर रोल प्ले करता है। सिर्फ कोविड की वजह से इतना डाउन नहीं हो गया, बहुत सारी चीजें इसकी वजह से डाउन हुआ है। तो एक ये भी डीमोनेटाइजेशन और GST वाला केस, डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हो नहीं पाया एक्चुअली, जो उसकी वजह से हम चाहते थे वो हो नहीं पाया, तो वहां पे भी सफर किया है। GST आ गया, GST अच्छी चीज थी, बट पहले से ही जो छोटे एंटरप्राइज थे वो मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन सफर कर रहे थे, और GST आ गया तो उनको समझ में नहीं आया, वो परेशान हो गए कि भाई हमारे पास पैसा है नहीं, और पैसा जो है वो भी आप ले लो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज डाउन हो गया, मैंने आपको बताया, इंपोर्ट डाउन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अपना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो था वो भले ही पॉजिटिव है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लेकिन इंपोर्ट डाउन हो गया इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। ये तो एक इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हो गए। एक बहुत बड़ा 5वां पॉइंट बताता हूं आपको, जिसकी वजह से बहुत बड़ा यहां इंपैक्ट आया है, वो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब होता है आप बैंक पे अपना पैसा डालते हो,
बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स को लोन देता है कि भाई तुम चलाओ बिजनेस। वो जो लोन देता है उसके इंटरेस्ट उसे वापस मिलता है, वो इंटरेस्ट से गवर्नमेंट जो बैंक होता है वो पैसा कमाता है। आपका पैसा एफडी आपने डाल दी मान लो 10 लाख रुपए की, वो 10 लाख का लोन किसी और को चला जाता है, उससे इंटरेस्ट आता है, वो बैंक कमा रहा होता है। जब वहां से इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, लोन का रीपेमेंट बंद हो जाता है, तो बैंक सफर करने लग जाता है। इंडिया में जीडीपी फॉल करने का बहुत बड़ा रीजन था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यस बैंक आपने सुना, बहुत सारे बैंक सफर कर गए इस चीजों की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने लोन तो दे दिया, रीपेमेंट हो नहीं पाया, उसके बाद कोविड आ गया, तो मतलब वो बहुत बुरी तरह फेल हुए, जिसकी वजह से जो कमाई होती थी वो हो नहीं पाई, ओवरड्यू चल रहे थे, और रीपेमेंट ना होने की वजह से जो पूरा सर्विस सेक्टर था वो सफर कर गया और डाउन चला गया। और आप जानते हो सारी की सारी जीडीपी की चीजें गुड्स और सर्विसेज दोनों पे डिपेंड करती हैं, और जब गुड्स भी कंजम्पशन कम है, सर्विस सेक्टर भी डिस्ट्रॉय हो रखा है, बैंक बंद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जो लोन आपने दिए थे वो रीपेमेंट हो नहीं पा रहे हैं, लोग इंडिया के बाहर भाग जा रहे हैं लोन ले लेके, तो ऑब्वियस सी बात है सफर कर जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में और अपने दिमाग में लिख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी फॉल हो गया है और नेगेटिव पे पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में देखा हुआ है, 2021 का जो क्वार्टर है जून वाला, इसमें अगर हमने 3 महीने का मेजर किया, टोटल पैसा काउंट करके ऐड कर लिया, और पिछले साल का भी सेम पीरियड का पैसा करके काउंट किया था, तो उसके मुकाबले अपना इतना डाउन गया है। बाकी सारी कंट्रीज में डाउन गया है, कोविड की वजह से हर कोई सफर किया है, बट कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से अपनी कंट्री का ज्यादा डाउन चला गया है। वापस आ सकता है, आना ही पड़ेगा, आएगा ही, बट इट विल टेक टाइम। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये और खराब स्थिति आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट था, मैंने पूरा जीडीपी आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, शेयर करो, जनरल इंफॉर्मेशन है, सबके पास जानी चाहिए, घर पे बताओ, सबको जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स आते हैं, आप लोग बताते हो, सर समझ में आनी चीजें, मेहनत करने का मन करता है और आपको नई नई चीजें सिखाने का मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अच्छा हो तो यूपीएससी का हमारा एक बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी का बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। यूपीएससी के बैच के अंदर हम लोगों ने जो भी 2 बैच लॉन्च किए हैं, एक है अपना 16,000 रुपए का, जिसके अंदर आपका पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद एक 20,000 का है, उसके 2021 और 22 दोनों के लिए पूरा कवरेज किया हुआ है। दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी का भी बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। कोर्स पूरा चल रहा है प्रॉपर तरीके से, कभी भी कितनी बार भी क्लास देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप क्लासेस को देख सकते हो। लिंक आपको प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा, आप उसको जा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन परचेज। इंस्टॉलमेंट भी अलाउड है, 2-3 जितने चाहे उसमें करो। क्लासेस हमारी पूरी टीम ले रही है, जीएस पूरी मैं ही करा रहा हूं, आपको कहीं से कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। फीस इसलिए कम रखी जिससे हर कोई एफोर्ड कर सके। टारगेट बैचेस हैं 2021 और 2022 के लिए। एसएससी के लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ है, 5,000 रुपए के अंदर सारे एसएससी के एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। आप वेबसाइट पे जाके साइन अप करना, वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह आपको नीचे मिल जाएंगी। बस इफ यू वांट आप वहां पे ज्वाइन करके आगे अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो।